चलो अब वही है कि एक चार्ट बना लेते हैं अपन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहला जैसे कि रिएक्शन है हमारे पास में N2O4, उस ये देता है आपको ट्वाइस NO2। तो ये तो हो गई हमारी रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एम रिएक्टेंट क्या होगा, उसके लिए कैपिटल डी क्या होगा, उसके लिए एन क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। दूसरी रिएक्शन आपके पास में ट्वाइस NH3 N2 प्लस थ्राइस H2। सेम वही चीजें करते जाना, मैं सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन लिख रही हूँ। PCl5 प्लस PCl3 प्लस Cl2 ट्वाइस SO3 ट्वाइस SO2 प्लस O2 4A दे रहा है हमें 5B प्लस 6C प्लस D। करो जल्दी से। ट्राई करो निकालने का। एम रिएक्टेंट मतलब N2O4 का रिएक्टेंट चाहिए, मतलब उसका मास चाहिए, मतलब 92 आएगा। फिर 92/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। एन रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल, मतलब 2/1 दैट इज 2। ऐसे ही करना है सारे। इधर रिएक्टेंट कौन है, अमोनिया 17, इसको क्या कर दोगे 17/2। यहाँ पे क्या करोगे, एन मतलब वही समीशन ऑफ SCP अपॉन SCR। तो कितने हैं आपके पास में टोटल प्रोडक्ट के मोल्स, 4/2 कितने हो जाएंगे 2। ये 208.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको देख लेना आगे। 2/1 दैट इज 2 ही हो जाएगा। ट्वाइस SO3, यहाँ पे ये 80 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80/2 दैट इज 40 हो जाएगा। 3/2 सही है ना ये। हाँ मैम। इसका देखो जरा, अभी कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसे फिर हम क्या मानेंगे, MA ही मानेंगे, और इसे MA/2 मानेंगे। यहाँ पे मेरे पास में टोटल कितने मोल्स हो गए, जल्दी से बोलो, प्रोडक्ट के कितने मोल्स हो गए, 12 डिवाइडेड बाय 4। ये इसको बताइए। एम रिएक्टेंट तो MA ही हो जाएगा, ये MA/2 हो जाएगा। मोल्स कितने हो जाएंगे, N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाय N1। आगे समझ में। हाँ। तो अब यहाँ से मेरे पास में, अब जैसे कि आपके पास में ये है ट्वाइस HI गिव्स H2 प्लस I2। तो यहाँ पे मेरे पास में ये तो 128 आया, ये 64 आया, लेकिन N कितना आएगा, दोनों साइड 2 ही है। तो आपका जब डेल्टा NG 0 होगा तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला आप ऊपर लिखे हो सारा, अभी जो पढ़ा है आपने डेल्टा NG मतलब अल्फा निकालने के लिए, तो डेल्टा NG 0 के लिए ये वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर। हाँ मैम। हाँ मैम।
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, N2O4 से हमें मिल रहा है ट्वाइस NO2। कहता है द सिस्टम इज मेंटेन्ड at equilibrium in a closed container at 60 degrees Celsius and at an equilibrium pressure 5 atm. M average या average molecular mass of mixture is 69. तो कहता है calculate Kp for this reaction. दिस रिएक्शन मतलब जो ऊपर आपको रिएक्शन दे रखी है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में बोलता है एट व्हाट प्रेशर एंड एट सेम टेम्परेचर चलो इसको हटाओ, अभी ऊपर वाला ही करो, डेटा इनसफिशिएंट है। केपी कैलकुलेट करो। केपी होगा हमारा 4 अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा निकालने के लिए मेरे पास में यहाँ पे क्या होगा, 69 आपका ये दे रखा है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो 69 इज इक्वल टू एम रिएक्टेंट 92 टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ से मेरे पास में अल्फा कितना आ जाएगा, 4/3। अल्फा इज 4/3। तो यहाँ से 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इज 4/3 हो जाएगा। तो अल्फा विल बी 1/3। बस अब अल्फा की वैल्यू रखने का और केपी निकालने का। क्लियर? हाँ मैम। निकाल लेना। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कहानी खत्म होती है, उसके एप्लीकेशंस भी खत्म होते हैं। कल हम पढ़ेंगे ला चिटेरियल प्रिंसिपल, लास्ट पार्ट इक्विलिब्रियम का। मिलते हैं कल इसी टाइम, मतलब 4:30 बजे। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय 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 बाय।